हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ देखे ढेर सारी लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग। सबसे पहले होली की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और एंजॉय कीजिए होली का फेस्टिवल। और साथ में कुछ सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, मैं कहूँगा करेक्शन का टाइप, इसको ट्रायंगल करेक्शन अक्सर हम इसके बारे में बात करते हैं जब कोई करेक्शन चलता है। और जरा आप ये सीढ़ियाँ देख रहे होंगे पीछे फोटो में, इमेज में, तो ये जो ये स्टेयर्स आप देख रहे हो, जनरली इसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। लेकिन इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है? देखिए, मार्केट में भी जब शेयर ऊपर भागता है तो इसी तरीके से अगर वो सीढ़ी चढ़ के भाग रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन जब वो एकदम आसमानों पे सीधे भाग जाता है तो रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप वो सीढ़ी चढ़ के भाग रहा है तो जब गिरता है तो पिछली वाली सीढ़ी पे उसको रुकने का मौका होता है। तो इस तरीके से ये जो स्टेयर्स आपको दिख रही है ये बहुत काम की है। लेकिन जब एकदम शेयर आसमानों पे भागता है तो रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चलिए कुछ सीखते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज में भी रिसेंटली हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ऐड किया था। MW 2 पॉइंट सिस्टम, MACD, RSI को किस तरीके से देख रहे हैं, डाइवर्जेंस को किस तरीके से देख रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी थी और कंसोलिडेट किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट ये लर्निंग वीडियो है, इसको आप देखिए, समझिए। और उसके पहले जो हमने द ट्रायंगल करेक्शन है, इसके बारे में कई बार पहले भी बात कर चुके हैं। और अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल करेक्शन के नाम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस सेक्शन सीरीज में है, V24 ट्रायंगुलर करेक्शन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से। आज एक एग्जांपल के साथ माध्यम से इसको सीखेंगे। और एग्जांपल जो हमारे पास है वो है इंडोटेक ट्रांसफार्मर लिमिटेड। 1000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन ये स्टॉक ट्रायंगुलर करेक्शन जैसे ही हमें देखने को मिला तो कहा हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग का जो है विषय है, इसीलिए आपके सामने इसको लेके आ रहे हैं। देखिए, एक टाइम था ट्रांसफार्मर के स्टॉक्स जो है एक पॉजिटिविटी दिखा रहे थे। जब ट्रांसफार्मर के स्टॉक एक रैली दे के पॉजिटिविटी दिखा रहे थे तो ऐसा लगा यार ये ट्रांसफार्मर के स्टॉक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। आप देखिए, ये ट्रायंगुलर करेक्शन है, एक रैली आती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ, उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है और एक ट्रायंगुलर करेक्शन का फॉर्मेशन होता है, आप देख सकते हो। और जैसे ये रिजॉल्व होता है तो उसके बाद बहुत बेहतरीन रैली की जो है उम्मीद होती है। तो 2023 के यानी कि एक साल पहले जब हम इस स्टॉक की चर्चा कर रहे थे तो एक साल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 5 टाइम्स हुआ है। 200 से कहा गया है ये। और आप सोचिए कि आज की डेट में ये 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिखा रहा है। तो जब ये 200 पे था तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा, है कि नहीं है? तो कितना होगा, सिंपल सी बात है, 200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आप देखिए, इसलिए हम कहते हैं ना 100-200 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ा रिस्क है तो बड़ा पोटेंशियल भी है। तो आप अगर यहाँ पे देखो, आपने लिया रिस्क लिया, मान लो आपने यहाँ पे रिस्क लिया 50 पॉइंट्स का, तो आपको पता है भाई यहाँ पे गेन भी उसी हिसाब से होगा। तो आपको कितना गेन दिखा यहाँ पे, सीधे सीधे 800 पॉइंट का। तो जरा देखिए सिचुएशन को। और ये स्टॉक इंडोटेक ट्रांसफार्मर, मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके जाऊंगा, उससे पहले जरा आप मंथली चार्ट को देख सकते हो। मोमेंटम में आया इस वॉल्यूम की वजह से, फिर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम लॉस किया हुआ था इसने, देखिए मंथली में मोमेंटम में आया और उसके बाद करेक्शन चल रही थी। ये देखिए, ये मोमेंटम के बाद की करेक्शन है। जैसे अभी हमने 2 पॉइंट सिस्टम में काफ़ी अच्छे डिटेल से इसको समझा रखा है, आप इसको देखिए 2 पॉइंट सिस्टम जो प्राइस एक्शन सीरीज का वीडियो है। और अब देखते हैं, देखिए अब वीकली पे चलते हैं, इसको थोड़ा रिलेट करेंगे और फिर आप भी इसको रिलेट कर पाओगे। वीकली कैप पे क्या है, साइकिल चल रही है। ये इंपॉर्टेंट, देखिए प्राइस की साइकिल चल रही है 200 SMA की। देखिए वीकली की साइकिल, यहाँ पे बियरिश साइकिल हुई तो भाई हम जो है मोमेंटम लूज कर गए, तो भाई बियरिश साइकिल में यहाँ पे इस वॉल्यूम की वजह से, जैसे मैंने आपको कहा कि ये मोमेंटम में आया, तो फिर से अगर आप इसको रिलेट करोगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट को, तो आपको देखने को मिलेगा कैसे। और कभी भी हो, देखिए आसमानों पे, जैसे यहाँ पर अगर आप बाइंग करोगे तो मुझे सबसे खतरनाक रिस्क की जोन लगता है ये। और हमेशा हमेशा ये देखना है जब आप बाइंग करो तो बिल्कुल क्लोज टू, जहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने बाइंग किया तो उसके बाद नीचे नहीं आ सकता, आ सकता है, उसके बाद आपको हमेशा पोटेंशियल रखना है। अब आप देखिए यहाँ पे बार बार 40s में RSI पे सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है इतना, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता जा रहा है। ऑल्दो प्राइस में एक हायर लोज आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बेस बनता हुआ जा रहा है जिसकी मजबूती आपको देखने को मिल रही है। तो ये ट्रायंगुलर करेक्शन को अगर आप देखो तो RSI पे भी आपको दिखेगा किस तरीके से ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ये लेवल आता है आपको अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, लेकिन आपको ये यहाँ पे नहीं समझना, पहले ही समझ जाना है कि किस तरीके की सिचुएशन है, हाँ इसमें क्या एक्युमुलेशन किया जा सकता है। देखिए, और अब हम इसको देखेंगे। देखिए इस
इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर के चार्ट को आपके सामने रखते हैं तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। देखिए ये देख रहे हो, ये ट्रांसफॉर्मर स्टॉक जब पिछले साल फेब में हम इसकी चर्चा कर रहे थे फेब में, तो ये भागा नहीं था, ये अभी कंसोलिडेट कर रही था। आप इसकी देखिए ये वॉल्यूम की रेंज जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, आप देख सकते हो बिल्कुल ये वीकली चार्ट है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर का। उम्मीद थी कि हाँ ये कभी भी आने वाले कुछ महीनों में एक बढ़िया वॉल्यूम दे सकता है, बढ़िया रैली आपको दे सकता है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर। तो इसलिए जरूर समझना ये होता है कि जब भी हम किसी स्टॉक को देख रहे हैं और उसको रडार में वो हमारी है, तो प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अगर आप देखो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का अगर बॉटम पॉइंट आप देखो क्लियरली, तो आपको कहीं पे भी अगर दिखे कि रिस्क कहाँ पे है, अगर मैं डीप रिस्क के बारे में भी बात करूँ तो ये जॉइंट है या ये जॉइंट है, तो आपका ये जॉइंट है ऑलमोस्ट 150 के लेवल पे। और अगर आपने इन लेवल्स पे भी एंट्री ले ली है, तब भी आपको पता है कि यहाँ से एकदम रिजेक्शन है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होना है कि नहीं। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन में एंट्री ली है तो और भी बढ़िया बात है। तो हमेशा क्या समझना है, कंसोलिडेशन को आप इन बिटवीन, ये देखिए ट्रायंगल करेक्शन में आप वॉल्यूम को भी देखिए धीरे धीरे, बिल्कुल जहां पे एकदम जंप आ रहे हैं तो वहां पे बाइंग हो रही है, फिर नीचे प्राइस को लेके आया जा रहा है। तो जब भी प्राइस को नीचे लेके आ जाता है तो आपको वॉल्यूम बहुत ही कम दिखेगा, मतलब ऐसे कि कम प्राइस पे सेल किया जा रहा है लेकिन बहुत ही कम वॉल्यूम सेल किया जा रहा है। अब इन कंपैरिजन हमेशा देखिए मार्केट में कंटेक्स्ट को समझना है, कंटेक्स्ट क्या चीज है। देखिए अब ये वॉल्यूम गिरा है, अगर इसको इस पर्टिकुलर राइज के कंटेक्स्ट में देखोगे, यानी कि इस वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में अगर इसको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, भाई ये तो कुछ है ही नहीं, ये गिरा नहीं, ये गिराया गया है। तो जब आप रिलेट करते हो कंटेक्स्ट को, यानी कि पिछला जो भी घटना घटी थी उसके कंटेक्स्ट में आप कंपैरिजन करते हो अभी वाले मूव को, तो आप कहोगे ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये गिराया गया। देखिए फिर से रैली आती है, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर इनके छोटे छोटे फॉल्स को भी अगर आप देखो तो अच्छी खासी परसेंटेज में ये फॉल्स होते हैं। देखिए पीक कितना है 30% का, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप है ये 30% है। कई बार तो इस तरीके से स्विंग्स होती हैं कि ये अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो देखिए कितना है 30%, तो ये 30, 35, 40% तक भी ये स्विंग्स आ जाती है। अगर आप ओवरऑल देखो, मान लो इस एरिया में आपने देखा ब्रेकआउट के लिए गए तो कितना फॉल है, देखिए क्लियरली अगर इस फॉल को देखोगे तो 48%, मतलब कहाँ ये 300 का लेवल था, कहाँ ये 150 का लेवल, समझ रहे हो। तो इसलिए जब ये आसमानों पे आप बाइंग करते हो तो ये रिस्क बनता है, ये रिस्क बहुत हो जाता है। देखिए अब फिलहाल अगर मैं ये स्टॉक आपके सामने चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो टारगेट को, ऑल टाइम हाई को, ये स्टॉक 880 का टारगेट इसने रिसेंटली ध्वस्त किया और उसके बाद और बढ़िया रैली दिया और ये काइंड ऑफ पुल बैक अभी चल रहा है। बट अगर आप मुझे कहोगे कि इस ब्रेकआउट के नियर बाई करना है तो मैं क्लियरली कहूंगा भाई मैं इतना बड़ा रिस्क यहाँ पे इस जोन में, ये मुझे बहुत बड़ा रिस्क लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वीकली पे देखो 200 SMA से हम बहुत दूर जा चुके हैं, रिस्की है। अब मैं अगर इसी को डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो क्या डेली टाइम फ्रेम पे रिस्क दिख रहा है? देखिए यहाँ पे क्या है, साइकिल स्टार्ट हो रही है। अगर यहाँ पे भी एंट्री कर ली, यहाँ एंट्री कर ली, यहाँ एंट्री कर ली, आपको पता है आपकी साइकिल कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, क्या आपका रिस्क है। और यहाँ पे आपको क्या है, बहुत रिस्क है, रिस्क बहुत है। लेकिन फिर भी अगर आपका एंट्री करने का दिख रहा है तो फिर आपको टाइम फ्रेम बदलने पड़ेंगे। अभी देखिए आवरली में भी हम बेरिश साइकिल में, तो यहाँ पे जब बुलिश साइकिल होगी और आपका जो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होगी तभी जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो हमेशा जरूर देखना है किसी न किसी टाइम फ्रेम पे जहाँ पे आपकी साइकिल स्टार्ट हो रही है उसको देखना है, और दूसरा बड़े टाइम फ्रेम को फोकस पे रखना है। देखिए बड़े टाइम फ्रेम से क्या होता है, जब आप बड़ा टाइम फ्रेम फोकस में होता है तो ये जो करेक्शंस होती है ना, इसका डर कम लगता है, क्योंकि क्या आपको पता है आपका गोल क्या था वहां पे। तो आप जैसे यहीं पे देख रहे हो एक बढ़िया रैली आती है तो यहाँ देखिए बैलेंसिंग, फिर एक बढ़िया रैली आती है बैलेंसिंग, देख सकते हो आप क्लियरली बैलेंसिंग बिल्कुल इन जोन्स तक ये आता है, और फिर ये एक बहुत ही बेहतरीन रैली और ऑल टाइम हाई यानी कि टारगेट ध्वस्त। अब हाँ अच्छी हेल्दी करेक्शन आए तो फिर मैं कहूँगा जो ये बैलेंसिंग होगी तो बढ़िया है, अदरवाइज देखिए यहाँ पे तो बहुत ही रिस्की आपको लग गया। ऐसा नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता है। इसी टाइम पे हमने उसी वीडियो में वोल्टेम्प का जिक्र किया था जो कि मई में यहाँ इन जोन्स पे था, जो कि 2700 के जोन था, 3000 के जोन पे था, और वो आज कहाँ है देखिए 9000 के पार है। और अगर देखो जाए तो इस स्टॉक को ये फेब के लेवल पे स्टार्ट हो रहा था मूव, तो इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोज के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते जरूर होंगे। प्राइस एक्शन के सीरीज ट्रायंगुलर करेक्शन के हम जिक्र कर रहे थे, तो ट्रायंगुलर करेक्शन को आप देख सकते हो किस तरीके से फॉर्म होता है, और रिसेंटली जो आपके लिए हम वीडियो लेके आए उसके माध्यम से भी आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, एंड सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगेन होली की मैं कहूँगा आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।